आप पंजाब के अंदर जो सादा लॉ वजीर आजम है, बड़ा सादा है, उसके घर लाइट नहीं होती, वो बेचारा बड़ा मासूम है। उसकी मासूमियत का आलम यह है कि वो 25 अरब रुपए का कोरोना फंड से 25 लाख रुपए का कोरोना फंड से वो अपने लिए हेलीपैड बनवाता है। शाह साहब की सवारी उतरती है उसके ऊपर और पूरा डेरा गाजी खान, हमारे पास बहुत सारी फुटेजेस है, डेरा गाजी खान में चले दूर से देख रहे होते हैं कि ये शाही सवारी नीचे उतर रही है और वो हसरत के साथ जो है वो इस स्कर्दू बंद, जिस शहर बंद। अब लाहौर के ऊपर भी उनकी शाही सवारी जो है वो जिसका कोई मैं नहीं समझती पाकिस्तान को पड़ने वाला है कि वो मौसूफ आएंगे, लंच फरमाएंगे, लाहौर में सैर करेंगे और घर को चले जाएंगे और करोड़ों रुपए का बिल बनेगा इन तमाम पुलिस के लोगों को लाहौर लाकर डिप्लॉय करने का, वो हम देंगे अपने टैक्स पेयर के पैसे से। तो मैं पूछना चाहती हूँ किसके बाप का पैसा है ये? आप ये जबान आपने इस्तेमाल की थी, ये आप पूछा करते थे किसके बाप का पैसा। मैं पूछना चाहती हूँ किसके बाप का पैसा है ये? जो आपने पिछले दिनों 40 पेज की एडवर्टीजमेंट जो है बुज़दार साहब को अपने ग्लोरीफाई किया, वो किसके बाप का पैसा था? और अभी मुझे पता चला कि बुज़दार साहब के और पंजाब हुकूमत के जो ऑफिशियल फेसबुक इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं उनको 4 करोड़ रुपया लगाकर उनके लिए पेड और जो है वो फॉलोअर्स भी और उनके लिए जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे और उसके ऊपर हमारे और टैक्स के पैसे का। बुज़दार साहब ने तो पिछली दफ़ा टैक्स भी नहीं दिया था। बुज़दार साहब, आपको जुर्रत कैसे हुई कि आप हमारे टैक्स का पैसा जो मैं देती हूँ, ये देते हैं, ये सब लोग देते हैं, उनके पैसे से 4 करोड़ रुपये आप अपने फेक फॉलोअर्स को जो बढ़ाने के लिए करें? और यही हरकत इमरान खान की पकड़ी भी गई कि ये चूँकि बड़ा जो नालायक है उसी का छोटा नालायक पैरवी करता है। और वो जो तोशा खाने का जो है स्यापा पड़ा हुआ है पूरे मुल्क में, इमरान खान साहब बता नहीं रहे, नहीं होंगी बताने वाली चीज़ें। जिन सबराए मुमलिकत को बताने वाली चीज़ें मिलती थी वो बता दिया करते थे, जिन सबराए मुमलिकत को बताने वाली चीज़ें शायद नहीं मिली वो नहीं बता सकते, और या वो खा चुके हैं। तो यही हरकत बुज़दार साहब ने भी की कि बुज़दार साहब ने अपना जो उनको कहा गया, उनको इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत जो उनको एक शहरी ने पूछा, वो डिटेल्स उन्होंने नहीं दी, लेकिन मैं आज आपके सामने मैंने एप्लीकेशन तैयार कर ली है और मैं खुद इंफॉर्मेशन कमीशन को ये एप्लीकेशन देने वाली हूँ इंशाल्लाह आज शाम तक या कल सुबह, कि मुझे बुज़दार साहब की डिटेल्स जो है फराहम की जाएँ। उनके असासे हुकूमत में आने से पहले क्या थे, उनके असासे हुकूमत में आने के बाद क्या है, उनके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, और जो CM हाउस का खर्चा है। चौहान साहब, आपको क्या लगता है, आप कोई बहुत ही क्रेडिबल शख्सियत है कि आप आके ऐसे करके आप हमें कहेंगे कि वो बहुत CM हाउस का खर्चा कम हो गया और हम मान लेंगे? ऐसा कतन नहीं है। हमें डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट एविडेंस मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन कमीशन से CM हाउस का खर्चा जो पिछले 3 साल का है। और मैं एक बात ये भी आपके नॉलेज में ज़रूर आखिर में लाना चाहती हूँ कि हमेशा शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में CM हाउस का खर्चा जो है बाकायदा बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता था। उनके पूरे CM हाउस के खर्चे से हमें पता चलता था इस गरीब औरत की ये मदद की, फलाने को जो है वो किसी की जो है तिब्बी इमदाद के लिए मदद की गई, जो भी वहाँ होता था वो हमें बजट डॉक्यूमेंट के ज़रिए पता चल जाता था। और मैं आपको शर्तिया चैलेंज लगा के कह रही हूँ फ़याज़ चौहान साहब, पिछले 2 साल से आप CM हाउस का खर्चा बजट डॉक्यूमेंट से गायब कर रहे हैं, आप वो नहीं बता रहे। हमारे पास वही सोर्स होती थी कि जिससे हम ऑफिशियली पता कर लेते थे वहाँ क्या हो रहा है। अगर वो आपका ही जुमला है कि गाजरा खाइयाँ तो टिड पीट टाइप जो आप कहा करते थे, हाँ जिन्ना खा दियाँ गाजरा, तो अब जिन्ना खा दियाँ गाजरा उनके टिड पीट का टाइम हो गया है। सो बराए मेहरबानी इंफॉर्मेशन कमीशन के ज़रिए मुझे ये तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है CM हाउस के खर्चे के हवाले से चाहिए, और ये आप बंद है मुझे देने के। और इसके ऊपर जो है वो आपकी कोई हंसी, कोई आंखें बंद करना, वो आई एम सॉरी, वो नहीं चलेगा। आपको इसका जवाब कोरोना फंड का भी देना होगा, वो मैं अलहदा पूछूंगी, और ये CM हाउस का जो है इसकी आपको अलहदा से जवाब देना होगा। अच्छा, ये क्रिकेट मैच उनके बगैर शाही की मैच। चौहान साहब के लिए एक बुरी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी तौर पर इस तरह के किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकती और ना बनना चाहती है। ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा कैटेगोरिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए चौहान साहब। ये जो लाखों करोड़ों रुपए आपने यहाँ लगाना ना अपनी तफरीह तबाह के लिए, आप उस मैच का ध्यान करते, काश जो इस वक्त अवाम और महंगाई के बीच में चल रहा है, काश आपको उस मैच का ख्याल आता कि जो इस वक्त जो है अवाम अपने हालात से मजबूर होकर उससे लड़ रही है, उस मैच का आपको ख्याल नहीं है। कतई तौर पर मुस्लिम लीग नून
किसी भी ऐसे मैच का हिस्सा नहीं बन रही और ये कैटेगोरिकली इनको जो है वो बता दिया अच्छा गया। अज़मा, हीना भट्ट साहब आपके साथ खड़ी हैं। सबसे पहले चौहान साहब ने इन्हें फ़ोन किया था। जी हाँ। तो इनकी जानिब से तो सुना है हामी भर ली गई नहीं, थी, गलत मैं है। बात करूंगी। नहीं, बिल्कुल गलत इन्होंने है। कोई तरदीद भी मैं बता नहीं नहीं की की थी तरदीद। अब देखे ना, पार्टी क़यादत ने जब रिएक्शन दिया, आप सबको रोका, तो अब आप कह रहे हैं कि हम हिस्सा नहीं बनेंगी। सबसे पहले फ़ोन इन्हें किया था, इन्हें बोलने मुझे देना गुजारिश कि क्यों तरदीद मुझे नहीं की? गुजारिश करने दे। मुझे इसने उसी वक्त बताया था जब इसको और इसको फ़ोन किया गया था सिर्फ मेरा टेलीफोन नंबर लेने के लिए। इनसे सिर्फ चौहान साहब ने मेरा टेलीफोन नंबर लिया था और ये फौरी तौर पर हिना ने चौहान साहब का फ़ोन बंद करने के बाद मुझे कॉल की थी और मुझे बताया था, ये मेरे नॉलेज में था, मुझे इसने बताया कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा है, आपका नंबर मांगा है। मैंने कहा उनको दे दो मेरा नंबर। सो ये इतनी सी बात है। देखिए, बात मेरी आपकी किसी की नहीं है। इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान के अवाम गुर्बत से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, बिजली के जो है वो टैरिफ में फिर से इजाफा होने जा रहा है। कल महंगाई पर नोटिस लिया इमरान खान साहब ने और घी की कीमत जो है 346 रुपये से 360 रुपये पे चली गई है। इन हालात पे हम ये अयाशियाँ, ये तफरीह तबाह हुकूमत अफोर्ड करती है, हम ऐसी किसी उस पे अच्छा, नैब के चेयरमैन की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से क्या कहेंगे यानी आप? क्या कारनामा सर अंजाम दिया उन्होंने कि उन्हें एक्सटेंशन का सोचा जा रहा है? उन्हें मुद्दत चले, में जो है वो साल की तो समझ आती है सर। नहीं देना देखिए चाहिए ही नहीं किसको चेयरमैन है, चेयरमैन नैब को। जस्टिस जावेद इकबाल। देखिए ये अभी आएगा, अभी तो वो खुद क्लियर नहीं है, अभी वो खुद भी क्लियर नहीं है। अभी मैंने आते हुए मैं फ़रोग नसीम साहब का देख रही थी, उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ अपनी राय दे दी है और अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा। बहुत खिदमत की है चेयरमैन नैब ने, अगर आप ये समझ रहे हैं उन्होंने खिदमत नहीं की। उन्होंने अपनी वीडियो होने के बावजूद और उन्होंने जो है वो बहुत सारे और मसाइल के बावजूद भी उन्होंने अपोजिशन पे पूरा हाथ डाला है। उन्होंने परवेज़ खटक साहब की सेहत का बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने सारे KPK के जो मुकदमात हैं उनको उन्होंने बंद रखा है। आटा चीनी चोरी पे उन्होंने आंखें बंद रखी हैं। इससे ज़्यादा खिदमत वो और मुल्क की क्या करेंगे? कि आप उस्मान गुलजार की सिर्फ जो 25 लाख से एक हेलीपैड तैयार हुआ है उसको बारहा आपने तनकीद की, तो एक ऐसा भी ज़माना था जब इस्लामाबाद से मरी हेलीकॉप्टर पे नाश्ते जाया करते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। तो इस अमल को कैसा देखते हैं, किसके खर्चे से ये चीज़ें मैनेज होती? एक तो भाई आप जब भी सवाल करते हो ना कॉन्टेक्स्ट से लैदा करते हो। मैंने कोरोना फंड की बात की है, क्या इससे पहले कोरोना फंड कभी आया था? क्या किसी जो बाहर से इमदाद आती है क्या उसको खाने का कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा था? इन्होंने हम पे वो जलजला खाने का उसका इल्ज़ाम लगाया पैसों का, और वो खुद UK एम्बेसी ने इनको रिबाट किया कि गलत कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डेली मेल वाले जो हैं वो आज भी हम उनका जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। बराए मेहरबानी आएँ और इल्ज़ामात का जवाब दें। कोरोना फंड खाने का, ज़कात और खैरात खाने का अल्लाह के फजल से क्रेडिट सिर्फ इन्हीं को है और वो यही खा सकते हैं। ये बताइएगा कि अगर हिना क्रिकेट खेलना चाहती हैं चौहान साहब के साथ और हो सकता है ये उन्हें बोल्ड कर दें, तो आप खेलने दें? हिना का ऐसा कोई पागलपन का इरादा नहीं है, मुझे पता है। क्या आप लगता है 1 साल बाद 6 माह बाद मामला तय हो गए हैं? क्या शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हैं? कमाल है, ऐसा है इशारा आपको? कमाल है। वही कल फिर शहबाज शरीफ साहब की और हमजा साहब की पेशी है जो है वो कोर्ट में। तो ये हमारी मतलब अंदाज़ा लगाइए, हमारी मुफाहमत है कि रोज़ हम पेशियाँ भुगत रहे हैं और वो कर रहे हैं। हमने अगर मुफाहमत करनी होती बहुत सारे ऑप्शन पहले आ गए थे। हम पंजाब हुकूमत प्लेट में रख के देने को लोग तैयार थे, बहुत सारी मतलब, लेकिन हमारा मतमा नज़र सिर्फ एक है, हमें इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। वो मुज़ाहमत के जरिए मिलेगा, वो अप टू जो ये करना चाहते हैं। कोई मुफाहमत के जरिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दे, हमारा गोल एक ही है, तो वो उनके लिए। मैडम ये लास्ट में ये बता दें, मैडम ये और दूसरा ये लास्ट में बता दें, आपकी कुछ खवातीन MPs जो पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में हैं, जैसा मैं फिर भी हिना भट्ट की जानिब से ये तरदीद नहीं आ रही, उन्होंने प्रोग्राम्स में माजरा क्या है कि यहाँ पार्टी ने इन्हें नोटिस दिया है कि आपने क्यों हामी भरी है? देखिए, मैंने बिल्कुल हामी नहीं भरी। फयाज चौहान का ज़रूर मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे से अज़मा बुखारी साहिबा का नंबर मांगा और मैंने अज़मा का नंबर शेयर कर दिया। इसके अलावा और कोई बात ही नहीं हुई। तो मैं ना ही बिलीव करती हूँ ऐसे क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। और बिल्कुल अज़मा ने सही बात की कि इस वक्त आवाम की इतनी महंगाई, बेरोज़गारी, ऐसे पैसे ना हम आवाम के मंसूबों के लिए ख़र्च करें। हमने बिल्कुल कोई मैच नहीं खेलना इनके साथ। देखिए, पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है तो पीपल्स पार्टी फ्रेंडली मैच हाउस के अंदर भी खेल रही है, वो कई दफ़ा आपने देखा है। और अब वो अगर बाहर भी ऐसे फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं तो अब तो देम ये पीपल्स पार्टी का फैसला है। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी अपने आप को जो है वो अपोजिशन के ऊपर जो है वो बैठ कर डबल गेम ना खेले और जाएं। ठीक है, वो अपनी, उनको भी चौहान साहब की तरह बहुत अगर तफरीह की ज़रूरत है तो वो कर ले, हमें कहते हैं।
मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आर्मी चीफ की तौफीक है, उसमें मेरा उस गुनाह में मैं शामिल नहीं हूँ जी। तो क्या मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए चल रहे हैं? बयानिए की बात नहीं है भाई, राय की बात है। और बिल्कुल 2 राय थी पार्टी के अंदर। कुछ लोग चाहते थे कि बिल्कुल तोसी ना दी जाए और कुछ लोगों के ख्याल ये था कि ये वज़ीर आज़म हाउस को मजबूत करने की बात है, बिकॉज ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है। और फिर ये इत्तफाक़ राय से ये फैसला हुआ, लेकिन उनकी राय हमेशा से इसके खिलाफ थी और ये इसको बरमला वो कई दफ़ा इसका इजहार कर चुके, इसमें कोई नई बात नहीं सुना है। है नवाज शरीफ आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मुल्क है उनका, मुल्क है उनका, कब आ रहे आना हैं है। वो कब आ रहे हैं? जब चांद चढ़ेगा सब देखेंगे। मुझे बहुत इंसाफ मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।